अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी ऐसी जो कि आपके लिए ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी जो खबरें हैं वो आना शुरू हो गई हैं। कुवैत से हो, चाहे वो अरबी कोई भी कंट्री से हो, इंडिया से हो, कोई भी कंट्री हो, अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो आज की कुछ बड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, आना जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, एयरपोर्ट को, नॉर्मल लाइफ को, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी अपडेट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप कुवैत में रहते हैं, किसी भी तरीके से कहीं पे भी रहते हैं, तो अब जो है हर तरीके से हर चीज़ जो है वो नॉर्मल हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है हर जगह पे किसी को वैक्सीन लगी है नहीं लगी है तो वो मैटर नहीं करते, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, मॉल हो, कैफ़े हो, कहीं पे भी हो, एयरपोर्ट पर हो, किसी भी जगह पे, हर जगह पे जो है बिना वैक्सीन वाले लोग भी कुवैत के अंदर आवाजाही कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है निकल के। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आप कहीं पर भी आना जाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको वैक्सीन लगी है तो आपको कोरोना नहीं होगा, या फिर नहीं लगी है तो उनको ही कोरोना होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनको वैक्सीन लगी है अगर वो लापरवाही कर रहे हैं तो उन लोगों को भी कोरोना हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। बस फ़र्क कितना है कि जिनको वैक्सीन लगी है वो जल्द से रिकवर हो जाते हैं, जिनको नहीं लगी है उनको थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन आपको इससे बचने के लिए पूरी सावधानी बरतनी है और कोई भी लापरवाही ऐसी नहीं करनी है जिससे आपकी जान को खतरा हो, या फिर आपके परिवार में जो लोग आपके साथ में रहते हैं उनको, या फिर कहीं पर भी आप आवाजाही करें तो उन लोगों को खतरा हो। तो ये एक अच्छी खबर आ रही थी निकल के कुवैत से, जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर आप कहीं पर भी कोई भी कामकाज करते हैं तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि अभी चेकिंग के रिलेटेड बहुत सारी क्वायरी आ रही है दरादर से निकल के। और अभी जो है अलग अलग तरीके की टीमों को तैनात किया गया है। और ये जो टीमें हैं, जैसे कि आपको मालूम है नेशनल डे वगैरह सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके दौरान भी आपको चेकिंग वगैरह किए जाएंगे अगर आप कहीं पर भी पकड़े जाते हैं या फिर कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं जो क्या कुवैत के अंदर अलाउ नहीं है। तो भाई इनका ध्यान रखना है थोड़ा आपको, और किसी भी तरीके से बाहर बेफजूल बेमतलब ना निकलें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है निकल के सामान को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो सामान आता है ज़्यादातर रूस से वगैरह से जो है वो आ रहा है, चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, आटा हो, कुछ भी हो, इस तरीके का जो सामान है वो ज़्यादातर अलग अलग कंट्रियों से है। जितनी भी अरबी कंट्रियां हैं उनके अंदर तो कम पैदाइश होती है, सामान की कम बनते हैं, और जो है पैदावार भी कम होती है अनाज वगैरह की भी, तो ज़्यादातर अलग कंट्रियों से ही आता है। तो यहाँ पे जो है वो रूस से आ रहा है। तो अभी जो है कहा जा रहा है कि अगर किसी बीना पे कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई भी परेशानी आती है और जो है अगर सामान आना बंद भी हो जाता है कुवैत के अंदर, तो कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि इतना स्टॉक पड़ा है कि सामान को लेकर किसी भी बंदे को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो ये एक अच्छी खबर है, जो क्या काफ़ी समय तक जो है बहुत सारे लोगों को इस तरीके से परेशानी आती थी कि भाई सामान पर महंगाई हो गई, महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक अच्छी खबर है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है एयरपोर्ट के हवाले से। अब जो है एयरपोर्ट पे भी जो है बंदिश है, जो भी पाबंदियां वगैरह थी वो कम कर दी गई हैं, और जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से आ रहे हैं, और जो भी रूल रेगुलेशन है और भी जो है वो लगभग सभी जो है 90% रूल रेगुलेशन जो थे वो हटा लिए गए हैं, और लगभग 10% अभी बाकी हैं, उनको फॉलो करके आपको एयरपोर्ट पर जो भी है एंट्री एग्जिट मिल रही है। तो आने वाले वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि वैक्सीन सर्टिफिकेट का क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, वैक्सीन सर्टिफिकेट अगर आपने लगाई है तो उसका साथ में लेगा, ये प्रूफ अच्छा होता है। हालांकि ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं, और आपको जो है कहीं पर भी आवाजाही करेंगे तो कोई ना कोई पूछने लगता है आपसे, कुछ भी करेगा तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई हमें ये लगी है, वो नहीं लगी है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, अगर कहीं से भी आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ये चीज़ भी आप कीजिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के यहाँ पे वो आ रही है इलीगल लोगों के हवाले से। बहुत सारे लोग हमें एक सवाल करते हैं और वो बोलते हैं भाई हमें सैलरी नहीं मिल रही है तो हमें क्या करना चाहिए। सैलरी को लेकर बहुत ज़्यादा
परेशान हम लोग हो रहे हैं और हमारा कफिल हमें परेशान कर रहा है या फिर हमारी कंपनी वाले हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, तो क्या हमें भाग के काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही रहेगा इस टाइम पे, नहीं रहेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे लगभग इस टाइम पे चाहे वो कोई सी भी अरबी कंट्री हो, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, ओमान हो, बहरीन हो, कोई भी कंट्री हो, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पकड़ धकड़ चल रही है। वजह क्या है उसकी? क्योंकि इस टाइम पे जो हर गवर्नमेंट, हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है ये सोच रही है कि इस टाइम पे उनके पास में मौका है, जितने भी इलीगल लोग इलीगल तरीके से एक्टिविटी करते हैं या इलीगल तरीके से काम करते हैं, कोई भी कंपनी ऑफिस वगैरह चल रहे हैं, तो उनको बंद किया जाए और सही तरीके से अब लोगों को बुलाया जाए और कम से कम लोगों को जो है वो जो सही तरीके से बुलाया जाए और कम से कम लोगों को अच्छे तरीके से सर्विस दी जाए और जो भी लोग आए वो अपनी ही जगह काम करें। तो ये अभी सबका जो टारगेट बना हुआ है इस तरीके से, इसलिए सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आपको कोई भी परेशान कर रहा है इस तरीके से, कंपनी वाला या फिर आपका कफिल, तो भाई आपके पास में सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो उसके पास में आप एक रास्ते में ये है, या तो उससे जो वो आपको बता रहा है, जो भी कह रहा है, आप उसका जुर्म सहते रहें, उसके बाद में कोई भी आवाज़ नहीं उठाएं और जैसे आपके 2 साल कंप्लीट हो जाए, एग्रीमेंट आपका कंप्लीट हो जाए, जितने दिन का आपका एग्रीमेंट है उसके बाद में आप आ जाएं, उसके बाद में ना जाएं, फाइनल एग्जिट आ जाए। दूसरा ये है, आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं, आप जो है इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस भी कंट्री के हैं आप लेबर कोर्ट जाएं, उसके बाद में आपका सोल्यूशन मिलेगा। सैलरी नहीं मिल रही है तब भी आपका जो है वहाँ पे जाके क्लियर जो है वो आपको हो जाएगा। अदरवाइज आप नहीं जाते हैं तो उसकी परेशानी में या फिर किसी भी तरीके से बिना कहे, आपको कहीं पे भी आवाज़ बिना उठाए, ना ही आपको सैलरी मिलेगी। चीज़ें आप कर सकते हैं, बाकी इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ तक हमसे होगा हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन इसका एक और तरीका है, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब वगैरह देखते हैं या फिर ट्विटर वगैरह चलाते हैं या फिर कुछ भी इस तरीके का सोशल मीडिया जो भी है वो चलाते हैं, अगर आप उसका सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आपका वो भी फ़ायदा हो सकता है। अब उसमें कैसा आपका फ़ायदा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका ये फ़ायदा रहेगा, आप अपना वीडियो बनाइए जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, आप अपने बारे में बताइए और आप बताइए कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ, इस कंपनी में काम करता हूँ और मेरी जो है इस कंपनी में लगभग इतने दिनों से सैलरी नहीं मिली है और इतने लोग मेरे साथ में इनकी सैलरी नहीं मिली है। वो सारी चीज़ें करके जो है आप उस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आप जो है ट्विटर पे जाकर मदद मांग सकते हैं। इंडियन एम्बेसी भी वहाँ पे मदद करेगी आपको, कुवैत की गवर्नमेंट भी मदद करेगी, वहाँ के जो लोग हैं वो भी आपके सपोर्ट में आएंगे। तो ये काम आप एक कर सकते हैं और इससे आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो जाएगा और उससे जो है आपकी सपोर्ट भी होगी, लोग सपोर्ट भी करेंगे। अगर आप जेन्युइन तरीके से काम करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, तो ये कदम आप जो है उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कदम तभी उठाइएगा अब आप सही तरीके से काम कर रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी जो सैलरी है वो मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर 100 दिनार है, आप वहाँ पे मांग कर रहे हैं 120 दिनार की और आपको सैलरी टाइम टू मिल रही है, तो ऐसा नहीं होगा भाई। तो आप चाहे घर में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, जेन्युइन तरीका है आपका, सही तरीके से है, तो आप बेटेंशन होकर अपनी आवाज़ उठाइए और आपको अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी में मिलेगी, सारी चीज़ मिलेगी। क्योंकि इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से मैंने बहुत सारे लोगों की सैलरी मिलती हुई देखी है और इस तरीके से मैंने वीडियो भी देखी है, उनको लोग सपोर्ट भी करते हैं और कुवैती बंदे भी आगे आते हैं और उनको बोलते हैं भाई सैलरी दिलाओ, सारी चीज़ें करो, उनका सपोर्ट भी सारी चीज़ें करती हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में आपको मालूम है थोड़ा बहुत इधर उधर से खबरें लेकर आनी पड़ती हैं, तो वक्त लगता है और मेहनत भी लगती है, सारी चीज़ें लगती हैं और आप लोगों तक टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन भी देना ज़रूरी है। और तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।